अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों। बहुत सारी शिकायतें मुझे मिल रही हैं मैसेजेस में, बजाय इसके कि आप शिकायतें लिखने में अपना टाइम ज़ाया करें, आप थोड़ा सा टाइम कोई दुआ पढ़ने में, कोई तिलावत करने में लगा लें और थोड़ा सा टाइम कुछ कोर्स को पढ़ने में लगा लें। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका हमने सीखा बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। मैंने एक्सरसाइज भी दी थी, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने कर ली होगी। अब डिटर्मिनेंट के तरीके को ही यूज़ करके हमने सिस्टम का सलूशन फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट्स के तरीके को यूज़ करके जो सिस्टम का सलूशन फाइंड करने का मेथड है, इसका नाम है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल टू बी इज़ ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स। अननोन्स मतलब वेरिएबल्स x1 x2 x3। then system has unique solution if determinant of a not equal to 0। जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो हमें पता होगा कि सिस्टम का सलूशन यूनिक होगा। अगर जो यूनिक सलूशन है वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा, x1 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, x2 इज़ इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसी तरह से सो ऑन xn तक। अब वेयर ए आईज क्या हैं वो यहाँ बता दिया। वेयर ए आई इज़ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एंट्रीज इन ith कॉलम ऑफ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने a1 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो a1 लिखना कैसे है कि मैट्रिक्स a के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है बाय एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स b। जैसे मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल में किया भी है। x1 के लिए a1 का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है ऑफ मैट्रिक्स a विद द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स b। x2 के लिए a2 का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, मतलब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है विद द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स b। इसी तरह से सो ऑन, जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही हमें a i's फाइंड करने होंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। एग्जाम्पल है यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व दिस सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है। इसका मैट्रिक्स a जो है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स इसका वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स जो इसकी राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं 6, 30 एंड 8। डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने यहाँ पे फाइंड किया बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। ये आप देख सकते हैं 1 मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ के, बाकी जो डिटर्मिनेंट था -0 +2, और इस तरह से मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि मेरे पास क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने अब क्या करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मैं a1 a2 और a3 फाइंड करूँगी क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने जो क्रैमर्स रूल की स्टेटमेंट में ये कहा है कि सिस्टम a x इज़ इक्वल टू b का जो मैट्रिक्स है हमारे पास a, इसका डिटर्मिनेंट जब भी नॉन ज़ीरो आएगा तो इसका यूनिक सलूशन एग्जिस्ट करेगा। ये बात आप नोट करें, ये हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ कब होगा जब n लीनियर इक्वेशंस होंगी विद n अननोन्स। मतलब जैसे यहाँ इस सिस्टम में 3 ही इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो ये वाली बात हमेशा सिर्फ तब होल्ड करेगी कि अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन ज़ीरो आ जाए, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक है। कब? जब n लीनियर इक्वेशंस हो विद n अननोन्स। अदरवाइज़ आपको पता है कि सोल्यूशन लाजमी नहीं है यूनिक हो, ज़ीरो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस भी आ जाते हैं हमारे पास। तो n लीनियर इक्वेशंस विद n अननोन्स, तो क्रैमर्स रूल हमें ये बताता है कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका भी क्रैमर्स रूल हमें बड़ी आसानी से बता देता है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे। यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि हमारे पास क्या आ गया, नॉन ज़ीरो, क्या है 44। अब हमने क्या करना है, a1 मैट्रिक्स लिखना है। a1 मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा यहाँ मैट्रिक्स a में, मैट्रिक्स a का फर्स्ट कॉलम था 1 -3 -1। अब हमने इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है विद मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b क्या है, 6, 30 एंड 8। यहाँ हमने यही काम किया कि फ़र्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया 6, 30 एंड 8
बाकी जो 2 कॉलम्स थे वो वही रहे, 0 4 एंड -2। A1 के अंदर भी क्या लिखा, 0 4 एंड -2। लास्ट कॉलम क्या था, 2 6 एंड 3। A1 के अंदर भी यही लिखा, 2 6 एंड 3। ये हमारा मैट्रिक्स A1 बन गया बाय रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A विद एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 यहाँ मैंने दोबारा किस तरह से फाइंड किया है, बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया -40। फिर A2 के अंदर फर्स्ट कॉलम उसी तरह से है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया विद एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B, थर्ड कॉलम उसी तरह से है। A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ मैंने A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए दोनों मेथड्स को यूज़ किया है। पहले मैंने रो ऑपरेशंस को यूज़ कर लिया, रो ऑपरेशंस को यूज़ करके इसको भी 0 और इसको भी 0 कर दिया, जो कि ऑपरेशन सामने लिखा हुआ है। रो ऑपरेशंस को यूज़ करने के बाद मैंने फ़र्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर लिया। फर्स्ट कॉलम को इसलिए एक्सपेंड कर लिया क्योंकि फ़र्स्ट एंट्री 1 है, बाकी दोनों 0 हैं। तो 0 होने की वजह से बाकी जो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट लिया, मेरे पास क्या आ गया, 72। अब क्रैमर्स रूल ने हमें ये भी A2 फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है A3 के अंदर फर्स्ट कॉलम भी इसी तरह, सेकंड कॉलम भी इसी तरह, थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया विद एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B। A3 का डिटर्मिनेंट मैंने फिर से किस तरह से फाइंड किया, बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। आपको मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जो एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगी कि आप डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करें। अगर आप डिफरेंट वेज़ को नहीं यूज़ करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल लें। बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो हमेशा आप इसी तरह से निकालना चाहते हैं, आप बेशक हमेशा इसी तरह से निकाल लें। अगर अपनी आसानी के लिए आप रो ऑपरेशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप रो ऑपरेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A3 हमारे पास क्या आ गया, 152। बाय क्रैमर्स रूल x1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ उसकी मैंने वैल्यूज़ लिखी, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से x2, इसी तरह से x3 मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ एक्सरसाइज में मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है।